क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में अचानक कोई अजनबी आया, उसने आपकी मदद की, आपकी सोच बदल दी और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया? क्या वो सिर्फ एक इंसान था या कुछ और? हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, क्या वही पूरी हकीकत है या फिर हमारी समझ के पीछे कोई और दुनिया है? कहते हैं इस दुनिया में एक ऐसा राजदार शख्स मौजूद है जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया है। ऐसा इल्म जो आम इंसानों की समझ से बाहर है, जो वक्त की सरहदों से आज़ाद है। वो है खिज्र, एक ऐसा नाम जो वक्त की परतों में कहीं छिपा है, जो अतीत की कहानियों को भी जानता है और मुस्तकबिल के राजों से भी वाकिफ है। खिज्र की असल पहचान आज तक एक राज है। उनकी पैदाइश कब हुई, वो किस नस्ल से थे? कुछ रिवायतें उन्हें हजरत आदम की औलाद में से बताती हैं, कुछ उन्हें हजरत नूह के खानदान से जोड़ती हैं, लेकिन हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। खिज्र नाम भी एक निशानी है। अरबी में इसका मतलब है हरा। कहा जाता है कि जब वो सूखी जमीन या घास पर बैठते तो वो जमीन अचानक हरी हो जाती, जैसे उसमें नई जिंदगी आ गई हो। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अल्लाह की कृपा जहां भी होती है वहां मौत भी जिंदगी में बदल जाती है। खिज्र की सबसे बड़ी पहचान उनका इल्म है। इल्म लदुन्नी, यानी ऐसा ज्ञान जो किताबों से नहीं, मदरसों से नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह की बारगाह से मिलता है। ये इल्म उन्होंने एक अजीम नबी को भी सिखाया। एक दिन हजरत मूसा से पूछा गया, क्या आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तभी अल्लाह की तरफ से वही आई, हमारा एक बंदा है जिसे हमने तुमसे ज्यादा इल्म दिया है। मूसा के दिल में उस राजदार बंदे से मिलने की बेताबी जाग उठी। सफर शुरू हुआ, लंबे रास्तों का, पहाड़ों का और अंतहीन समुद्रों का। अंत में वो पहुंचे वहां जहां दो दरिया मिलते थे, और वहां उनकी मुलाकात हुई उस राजदार शख्स से, खिज्र। मूसा ने उनसे इल्म सीखने की दरख्वास्त की, लेकिन खिज्र ने उन्हें चेतावनी दी, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो मैं करूंगा वो तुम्हारी बुद्धि के परे होगा। खिज्र ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो जो कुछ मैं करूं उस पर सवाल नहीं करना, जब तक कि मैं खुद उसका राज न बता दूं। सफर शुरू हुआ, और फिर जो हुआ उसने हर चीज को हिला दिया। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर हकीकत कुछ और थी और जो दिख रहा था वो कुछ और। पहला वाकया, वे गरीब मछुआरों की एक कश्ती में सवार हुए। अचानक बिना किसी कारण के खिज्र ने उस कश्ती में एक बड़ा छेद कर दिया। मूसा हैरान रह गए, ये क्या कर रहे हो? ये लोग तो गरीब है, इन्होंने हमें अपनी कश्ती में बिठाया और तुम इन्हें डुबाना चाहते हो? ये तो सरासर अन्याय है। खिज्र ने सिर्फ इतना कहा, क्या मैंने नहीं कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने अपनी गलती महसूस की और चुप्पी साध ली। सफर आगे बढ़ा, वे एक किनारे पर उतरे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। खिज्र एक खूबसूरत मासूम लड़के के पास गए और उसे मार दिया। अब मूसा खुद को रोक नहीं सके। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, एक बेगुनाह जान को तुमने बिना किसी वजह के ले लिया, ये असहनीय है। जवाब वही था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा का दिल कांप उठा, लेकिन शर्त के कारण वे फिर खामोश हो गए। वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के लोग बहुत कठोर थे। उन्होंने ना तो उन्हें खाना दिया और ना ही पना। उसी गांव में एक पुरानी दीवार थी जो गिरने ही वाली थी। खिज्र ने उसे बिना किसी मेहनताना लिए ठीक कर दिया। मूसा फिर बोल पड़े, इन लोगों ने तो हमारा तिरस्कार किया, कम से कम तुम इसकी मजदूरी तो ले लेते जिससे हम कुछ खाना खरीद सकते। यहीं सफर खत्म हो गया। खिज्र ने कहा, यही वो समय है जब हम अलग होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। कश्ती उन गरीब लोगों की थी जिनका गुजारा उसी से होता था। पास ही एक जालिम बादशाह का इलाका था जो हर सही सलामत कश्ती को जबरन छीन रहा था। मैंने उसमें छेद इसलिए किया ताकि वो दोषपूर्ण लगे और बादशाह के सैनिक उसे छोड़ दे। इस तरह उन गरीबों की रोजी रोटी बच गई। वो बुराई असल में एक बड़ी भलाई थी, और वो लड़का आगे चलकर अपने नेक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी तबाही और कुफ्र का कारण बनता। वो उन्हें जलील करता। अल्लाह ने चाहा कि उसे हटाकर उन्हें एक ऐसी औलाद दी जाए जो नेक और वफादार हो। एक बच्चे की मृत्यु ने उसके माता पिता के ईमान को बचा लिया। रही वो दीवार, उस दीवार के नीचे दो अनाथ बच्चों का खजाना छुपा था। उनके पिता एक बहुत नेक इंसान थे। अगर वो दीवार गिर जाती तो गांव के लोग वो खजाना लूट लेते। अल्लाह ने चाहा कि वे बच्चे जब जवान हो तब उन्हें वो खजाना मिले। दीवार बनाना उन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा थी। जिसे तुम फिजूल समझ रहे थे वो अल्लाह की दया थी। फिर खिज्र ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का रूह है, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। यही वो लम्हा है जहां इंसानी बुद्धि हार जाती है। हम जो देखते हैं वो अधूरी तस्वीर है। जहां हम सिर्फ एक कतरा देखते हैं, अल्लाह पूरा समंदर देख रहा होता है। जो हमें बुरा लगता है वही हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई हो सकती है। अब सवाल फिर वही है, क्या खिज्र आज भी जिंदा है? कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, वे कयामत तक जिंदा रहेंगे। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक रूहानी निशानी है। लेकिन एक बात तय है, अल्लाह अपने बंदों की मदद अजनबी रास्तों से करता है। तो अगली बार अगर आपकी जिंदगी में कोई अनजान शख्स आए, आपकी मदद करे और चला जाए, तो जरा ठहर कर सोचिएगा, शायद वो एक आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई खास राजदार था। सब्र रखें, यकीन रखें,
क्योंकि अल्लाह की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी और बेहतर होती है। शुक्रिया।